विक्रम नाम का एक युवक था। वह एक मेहनती और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे जो जीवन में महान चीजें हासिल करना चाहते थे। वह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे और अक्सर उनके उपदेशों को सुनने के लिए मठ जाते थे। एक दिन जब वह मठ में बैठा था, बुद्ध ने उसकी बेचैनी देखी और उससे पूछा, मेरे बेटे, तुम्हें क्या परेशानी है? विक्रम ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं महत्वाकांक्षी हूँ और जीवन में महान चीजें प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अक्सर लगता है कि मेरे पास वह सब कुछ पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो मैं चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरे बेटे, समय एक नदी की तरह है जो लगातार बहती है। आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना सीख सकते हैं। मैं आपको दो पुरुषों की कहानी बताता हूँ जिन्होंने समय के महत्व को समझा और बहुत कुछ हासिल किया। विक्रम उत्सुकता से सुनता रहा जब बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक छोटे से गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। राम एक आलसी और लापरवाह व्यक्ति था जो अपना समय बेकार के कामों में बर्बाद करता था। वह अपने दिन इधर उधर घूमने, गपशप करने में बिताता था। जुआ और शराब पीने जैसे दोषों में उन्होंने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा और वर्तमान क्षण में रहते थे, जीवन का आनंद लेते हुए। दूसरी ओर श्याम एक मेहनती और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह समय की ताकत में विश्वास करता था और हर पल का सदुपयोग करता था। उन्होंने अपना दिन कड़ी मेहनत करने, नए कौशल सीखने और अपने भविष्य में निवेश करने में बिताया। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया और अपने व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए किसी की तलाश में आया। उसने राम और श्याम दोनों को नौकरी की पेशकश की। आसानी से पैसे कमाने की संभावना से राम बहुत खुश हुआ और उसने 2 बार सोचे बिना नौकरी स्वीकार कर ली। दूसरी ओर श्याम ने नौकरी के दीर्घकालिक लाभों के बारे में सोचा और बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति पर बातचीत की। जैसे जैसे समय बीतता गया, राम अपनी नौकरी से ऊब गया और अपने काम को सही से नहीं करने लगा। वह देर से काम पर आता, लापरवाह गलतियां करता और अपने दोस्तों के साथ गपशप में समय बर्बाद करता। व्यापारी ने उसके आलस्य से तंग आकर उसे नौकरी से निकाल दिया। दूसरी ओर श्याम ने कड़ी मेहनत और लगन से काम किया। उन्होंने अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग किया और नए काम के बारे में सीखकर और अपना नेटवर्क बनाकर अपने भविष्य में निवेश किया। वह जल्द ही व्यापारी की नजर में आ गया और उसे उच्च वेतन के साथ उच्च पद पर पदोन्नत किया गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, राम ने अपना समय बर्बाद करना जारी रखा और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। वह गरीब और बेसहारा बना रहा। उसने जो समय बर्बाद किया उसका पछतावा था। दूसरी ओर श्याम बढ़ता और समृद्ध होता रहा। उन्होंने अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग किया और अपने करियर और निजी जीवन में बड़ी सफलता हासिल की। बुद्ध ने विक्रम की ओर देखा और कहा, मेरे बेटे, राम और श्याम की कहानी हमें समय के महत्व को दिखाती है और यह भी बताती है कि यह हमारे जीवन को कैसे बना या बिगाड़ सकता है। समय एक अनमोल संसाधन है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, और यदि हम अपना समय बेकार के कामों में बर्बाद करते हैं तो हम जीवन में कभी भी कुछ भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं और अपने भविष्य में निवेश करते हैं तो हम बड़ी सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। विक्रम बुद्ध की कहानी से प्रेरित थे और उन्हें समय के महत्व का एहसास हुआ। उन्होंने अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की शपथ ली। और उस दिन से विक्रम ने अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह एक सफल व्यवसायी और समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन गया। बुद्ध अपने शिष्यों की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, याद रखें, समय हमारे पास सबसे कीमती वस्तु है और हमें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है और हमें हर पल का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।
शिष्यों ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके बुद्धिमान शब्दों के लिए उनका धन्यवाद किया।